क्या क्या रहा सर? क्या क्या कमियां रही सर? क्या बाराबंकी के रामनगर में हमारा विद्यालय है, जहां पे समाज कल्याण विभाग द्वारा 48 सीटर एक छात्रावास बनाया गया है। इसके मरम्मत और सुधार के लिए 5 लाख रुपए दिया गया था। मैंने यहां का भ्रमण किया तो मुझे कुछ शंका हुई। मैंने परीक्षण किया तो पाया जैसे कि 71 स्विच बोर्ड दिखाए जा रहे हैं नए, किंतु एक भी नया स्विच बोर्ड मुझको नहीं मिला। ट्यूबलाइट जितनी दिखा जा रही नई, उसके अनुपात में बहुत कम दिखाई दे रही है। स्वयं मेरे भौतिक निरीक्षण में ये बड़ी कमी दिखी है, जिसके लिए समाज कल्याण अधिकारी को, इस छात्रावास के लिए जिम्मेदार अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। ये लोग लखनऊ पहुंचेंगे, वहां पे जाकर के निलंबित अवस्था में रहेंगे। डिप्टी डायरेक्टर अयोध्या को मैं तुरंत बुला रहा हूं, वो आकर के गहनता से इसकी जांच करेंगे। इंजीनियर के साथ में जो गड़बड़ियां इसमें हुई हैं उसकी रिपोर्ट मुझे मिलेगी और उसके संबंध में एफआईआर भी दर्ज होगी और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। पैसा जो पैसा सही से व्यय होना चाहिए था वो इनसे वापस जब्त किया जाएगा, इस काम को पूरा कराया जाएगा और साथ साथ इस छात्रावास को अपग्रेड करने के लिए, फर्नीचर के लिए, बाकी चीजों के लिए 10 लाख रुपए और देंगे। लेकिन वो इस तरीके से व्यय होगा कि एक एक पैसा सरकार का पूरी ईमानदारी से व्यय होना चाहिए। सर, जिले के छात्रावासों की जांच होगी? पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी छात्रावास हैं, आदरणीय योगी जी ने उनको अच्छा करने के लिए पैसा दिया है और इसके लिए निगरानी समितियां बनाई गई हैं और ज्यादातर छात्रावासों ने, मेरे पास फोटो भी आ रही है, मैं भी निरीक्षण कर रहा हूं, समिति के सदस्य निरीक्षण कर रहे हैं, हमने पाया कि 5 लाख में लोगों ने पुताई करा के सब कुछ अच्छा अपना कर लिया। ये छात्रावास ऐसा है जो केवल बिजली और तार दिखा रहा है और जो कि अंदर छुपी हुई चीजें हैं, उसके जरिए इन्होंने पैसा गलत तरीके से ड्रॉ किया है। इसकी गहनता से जांच होगी, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सरकार का एक एक पैसा ईमानदारी से व्यय हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करें। क्या क्या रहा सर? क्या क्या कमियां रही सर? क्या बाराबंकी के रामनगर में हमारा विद्यालय है, जहां पे समाज कल्याण विभाग द्वारा 48 सीटर एक छात्रावास बनाया गया है। इसके मरम्मत और सुधार के लिए 5 लाख रुपए दिया गया था। मैंने यहां का भ्रमण किया तो मुझे कुछ शंका हुई। मैंने परीक्षण किया तो पाया जैसे कि 71 स्विच बोर्ड दिखाए जा रहे हैं नए, किंतु एक भी नया स्विच बोर्ड मुझको नहीं मिला। ट्यूबलाइट जितनी दिखा जा रही नई, उसके अनुपात में बहुत कम दिखाई दे रही है। स्वयं मेरे भौतिक निरीक्षण में ये बड़ी कमी दिखी है, जिसके लिए समाज कल्याण अधिकारी को, इस छात्रावास के लिए जिम्मेदार अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। ये लोग लखनऊ पहुंचेंगे, वहां पे जाकर के निलंबित अवस्था में रहेंगे। डिप्टी डायरेक्टर अयोध्या को मैं तुरंत बुला रहा हूं, वो आकर के गहनता से इसकी जांच करेंगे। इंजीनियर के साथ में जो गड़बड़ियां इसमें हुई हैं उसकी रिपोर्ट मुझे मिलेगी और उसके संबंध में एफआईआर भी दर्ज होगी और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। पैसा जो पैसा सही से व्यय होना चाहिए था वो इनसे वापस जब्त किया जाएगा, इस काम को पूरा कराया जाएगा और साथ साथ इस छात्रावास को अपग्रेड करने के लिए, फर्नीचर के लिए, बाकी चीजों के लिए 10 लाख रुपए और देंगे। लेकिन वो इस तरीके से व्यय होगा कि एक एक पैसा सरकार का पूरी ईमानदारी से व्यय होना चाहिए। सर, जिले के छात्रावासों की जांच होगी? पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी छात्रावास हैं, आदरणीय योगी जी ने उनको अच्छा करने के लिए पैसा दिया है और इसके लिए निगरानी समितियां बनाई गई हैं और ज्यादातर छात्रावासों ने, मेरे पास फोटो भी आ रही है, मैं भी निरीक्षण कर रहा हूं, समिति के सदस्य निरीक्षण कर रहे हैं, हमने पाया कि 5 लाख में लोगों ने पुताई करा के सब कुछ अच्छा अपना कर लिया। ये छात्रावास ऐसा है जो केवल बिजली और तार दिखा रहा है और जो कि अंदर छुपी हुई चीजें हैं, उसके जरिए इन्होंने पैसा गलत तरीके से ड्रॉ किया है। इसकी गहनता से जांच होगी, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सरकार का एक एक पैसा ईमानदारी से व्यय हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करें।